छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ऑनलाइन ई ट्रांजिट पास शुरू हो गया है। कोयला समेत कई खनिजों में ई ट्रांजिट पास शुरू किया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार ने मैनुअल इस प्रक्रिया को शुरू किया था। मैनुअल प्रक्रिया की ईडी ने जांच भी की थी। उस दौरान ऑनलाइन पास शुरू होने पर अब सीएम विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया है। सोशल मीडिया एक्स पर सीएम विष्णुदेव साय ने लिखा है, न गड़बड़ न घोटाला, छत्तीसगढ़ सरकार में ईमानदारी का बोलबाला। खनिजों के परिवहन में इससे पारदर्शिता आएगी और राजस्व भी बढ़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इससे छत्तीसगढ़ हमारा भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा। तो सीएम विष्णुदेव साय का इस पर पोस्ट भी सामने आ गया। उनका ये मानना है कि इससे छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा। ऑनलाइन पास शुरू होने पर सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, न गड़बड़ न घोटाला, छत्तीसगढ़ में ईमानदारी का बोलबाला। खनिज परिवहन में इससे पारदर्शिता आएगी, ऐसा उनका मानना है। राजस्व भी बढ़ेगा और छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा। तो एक तरीके से इशारा है ये कोल घोटाले को लेकर। सोशल मीडिया एक्स पर सीएम विष्णुदेव साय ने जो पोस्ट किया है उसे कोल घोटाले से जोड़कर देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ इससे भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा। अब न गड़बड़ होगी न घोटाला होगा और छत्तीसगढ़ में अब ईमानदारी का बोलबाला होगा। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ऑनलाइन ई ट्रांजिट पास जो है वो शुरू कर दिया गया है। कोयला समेत कई खनिजों में अब ई ट्रांजिट पास की जो व्यवस्था है वो एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। कांग्रेस सरकार ने भी मैनुअल इस प्रक्रिया की शुरुआत की थी, लेकिन अब ये प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू कर दी गई है। मैनुअल प्रक्रिया की ईडी ने जांच भी की थी, लेकिन अब ये व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है। और एक बार फिर से खबर पर वापस लौट रहे हैं। आपको बता दें कि कोयला समेत कई खनिजों में ई ट्रांजिट पास जो है वह व्यवस्था अब शुरू कर दी गई है। कांग्रेस सरकार ने मैनुअल ये प्रक्रिया जो है वो शुरू की थी, लेकिन अब ऑनलाइन ये प्रक्रिया वापस से शुरू कर दी गई है। हमारे सहयोगी हमारे साथ सौरभ जुड़ गए हैं लाइव। सौरभ, क्या कुछ और जानकारी मिल रही है इस मामले में? फिलहाल सीएम विष्णुदेव साय ने पोस्ट भी इस मामले पर कर दिया है और बड़ी बात कि उन्होंने भ्रष्टाचार का जिक्र भी इसमें किया है। बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार ने पिछले दिनों विधानसभा में इसकी घोषणा की थी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। और बाकायदा जो है, आपको याद होगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था और ईडी ने पूरे मामले पर जो कोल परिवहन में घोटाला हुआ था उसमें 540 करोड़ रुपए के घोटाले की बात कही थी और उसके जो है उन्होंने दस्तावेज भी दिए थे। और इस पूरे मामले पर जो आपको मालूम होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो उप सचिव है सौम्या चौरसिया, वो जेल के अंदर है। समीर बिश्नोई जो पूर्व आईएएस है और जो इस विभाग के तत्कालीन जो है कर्ता धर्ता थे, वो आज जेल के अंदर है। जो कोरबा की कलेक्टर रही रानू साहू, वो अंदर है। इसी तरीके से सूर्यकांत तिवारी, वो इस मामले में जेल के अंदर है और अन्य जो नेता और अधिकारी हैं वो भी इस जेल के अंदर है। इसी के अलावा और कई लोगों के खिलाफ जो नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल आपको मालूम होगा कि जून 2020 से लेकर जुलाई 2022 तक जो है पूरा ये घोटाले का मामला जो है सामने आया था। तत्कालीन सरकार ने जो है कोयला समेत अन्य जो खनिज है उनके परमिट के लिए मैनुअल कर दिया था, जबकि ये व्यवस्था पहले से जो है काफी अच्छे ढंग से संचालित थी। 15 साल जब रमन सिंह की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, तब इसे पूरी तरीके से ऑनलाइन किया गया था ताकि पारदर्शिता के साथ रहे और जो है उसका हिसाब किताब जो बेहतर ढंग से देखा जा सके और जो राज्य सरकार को राजस्व में कोई नुकसान ना हो। लेकिन जैसे ही भूपेश बघेल की सरकार बनती है तो जून 2022 में ऑफलाइन जो है कर दिया जाता है। जो कोल परिवहन से संबंधित जो परमिट दिए जाते हैं उसको लेकर अब यहीं से मामला शुरू होता है और उसके बाद अवैध वसूली की जो बात वो सामने आने लगती है। और तत्कालीन बीजेपी जो विपक्ष में थी वो लगातार आरोप लगाती थी कि प्रति टन जो है 25 रुपया लिया जा रहा है कांग्रेस सरकार से जुड़े लोगों के द्वारा। तो इस पूरे मामले की जांच जो है जब ईडी के पास जाती है तो
ईडी जो है काफी जो है तथ्यों पर इसकी जांच करती है और अब इस आधार पर पहुंच चुकी है कि 540 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले हुए हैं। और अभी पिछले दिनों आपको याद होगा कि जो है 20 से ज्यादा जो नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं और जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ जो नामजद एफआईआर की गई है। आने वाले समय में निश्चित रूप से ये मामला और बढ़ेगा, और क्योंकि इस पर ये जो बड़े बड़े लोग हैं, पूर्व मंत्री कवासी लखमा है, अमरजीत भगत है, जो तत्कालीन विधायक थे उनके नाम भी है, शिशुपाल सोरी है, जो अमृत का जो अलग अलग जो नाम आ रहे हैं, तो समझा जा सकता है। जैसे मैं कुछ नाम बताऊंगा, देवेंद्र यादव है जो बिलासपुर से भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और विधायक भी हैं, अमरजीत भगत, बृहस्पत सिंह, गुलाब कमरो, शिशुपाल सोरी, चंद्रदेव राय, जो इसी तरीके से और भी नाम है जिनके ऊपर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। निश्चित रूप से अब इस पूरे मामले पर जो है एक्स में पोस्ट किया है सीएम विष्णुदेव साय ने और कहा है कि छत्तीसगढ़ में अब ना कोई गड़बड़ी होगी, ना कोई घोटाला होगा, बल्कि जो है ईमानदारी का बोलबाला होगा। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार ने जिस बात को बार बार विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने ये बात कही थी, अब आज वही बात जो है सरकार कह रही है और आज पूरी तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन ई परमिट की पास प्रक्रिया की शुरू कर दी गई है और इससे राजस्व बढ़ेगा। आप सोचिए कि 540 करोड़ रुपया का घोटाला होता है। ये हम नहीं कह रहे, ये ईडी ने सारे दस्तावेज में अपने जो पेश किए हैं और इसी के आधार पर जैसे मैंने नाम बताए हैं, कई अधिकारी जो आईएएस अधिकारी हैं, रानू साहू है, समीर बिश्नोई है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया है, ये सारे लोग जेल के अंदर है, सूर्यकांत तिवारी। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से और भी जो घोटाले हुए हैं, उन घोटाले पर आने वाले दिनों में राज्य सरकार किस तरीके से निर्णय लेकर जो आगे बढ़ेगी और जो विपक्ष में रहते हुए भाजपा आरोप लगाती थी, उन सभी मामलों पर जांच शुरू हो गई है और कई जो मामले उसमें जेल के अंदर भी हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए।